श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अकथा कहूँ तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। बाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वर धाम दरकाशी हनुमते नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। सजीवन साजु समाज सब बनिता, बंधु समेत सीताराम सीताराम। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले चले करी सब अचे। सीताराम सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम। सजीवन साजु समाज सब बनिता, बंधु समेत सीताराम सीताराम। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चल करी सब अचेत। सीताराम सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, सीताराम सीताराम। देखे लोग बिरह दौड़ाढ़े, सीताराम सीताराम। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, सीताराम सीताराम। विप्रबिंद रघुबीर बुलाए, सीताराम सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जब राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाया और माता पिता को सिर नवा करके चल दिया। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। जब चल दिए सब लोग अचेत हो गए और फिर राजमहल से निकल करके श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाके खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। तो उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया और गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन अर्थात वर्ष भर का आसन माने वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। और फिर याजकों को दान और बान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। और फिर उसके बाद उन्होंने दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। फिर उन्होंने सभी दास और दासियों को बुलाया और उन्हें गुरु जी को सौंपा और हाथ जोड़कर बोले सौंप करके कि हे गुसाई हे गुरु जी, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। अर्थात उन्होंने सभी दास दासियों की जिम्मेदारी गुरु जी के दे दिया कि इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। खाने पीने को हर चीज़ को जो है सारी जिम्मेदारी उन्होंने गुरु जी को दे दिया। हाँ, अब फिर 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जही ते रहाय भुआल सुखारी। कहते हैं श्री रामचंद्र जी उसके बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं, मधुर वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। अर्थात फिर सबको समझाते हैं कि आप लोग ऐसा कार्य करिएगा कि जिससे महाराज जी सुखी रहें, और जो ऐसा कार्य करेगा तो मेरा सबसे बड़ा हितकारी होगा। अर्थात मेरा वही सबसे बड़ा हितैषी है, मित्र है। मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाउ कुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। फिर कहते हैं कि हे परम चतुर्पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विदा के दुख से दुखी ना हो। अर्थात सबको कहते हैं कि आप लोग ऐसा करिएगा कि हमारे माता पिता जी को कोई दुख ना हो।
तो यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हरस शिरुनावा। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया, प्रजा को समझाया, अपने नगर के लोगों को जितने हैं सबको समझाया, और फिर हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम किया, प्रसन्नतापूर्वक गुरु जी के चरणों का चरण कमल में प्रणाम किया, सिर नवाया। और फिर गणेश जी गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। फिर गणेश जी गणपति गौरी माने पार्वती जी और गिरीश कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद लेकर के श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाए पुर आरत नादु। तो राम जी जब चलने लगे तो राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया, नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता, इतना त्राहि त्राहि, मतलब सब लोग जो है व्याकुल हैं, आर्तनाद कर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, आर्तनाद कर रहे हैं, रो रहे हैं कि लंका, उधर जो है लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया, और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस हो गए। देवता लोग हर्ष भी है विषाद भी है, हरद विषाद विवश सुरलोकु। क्यों? क्योंकि हर्ष इस बात का था उन देवताओं को कि अब राक्षसों का नाश होने वाला है, और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था कि अयोध्या के लोग दुखी हैं, शोक में हैं, इसलिए जो है देवताओं के देवलोक में स्वर्गलोक में देवताओं को हर्ष और विषाद दोनों हो गया। गई मूर्छा तब भूपति जागे, और इधर जब मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे, राजा दशरथ जी जागे, और बोली सुमंत्र कहन अस लागे। सुमंत्र जी को बुला करके ऐसा कहने लगे कि राम चले बन प्राण न जाएंगी, राम जी तो बन चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। कि सुख लागी रहा तन माही, और ये हमारे प्राण अभी शरीर में किस सुख के लिए हैं, अब क्यों से शरीर में टिके हुए हैं, अब उन्हें क्या सुख चाहिए। सबसे बड़ा सुख तो राम जी का दर्शन था, वो उससे हम वंचित हो गए, राम बन चले गए। तो उन्होंने सुमन जी से कहा, अच्छा यहीं ते कवन व्यथा बलवाना, कहते हैं इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, दुख होगा कि जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। हाँ, और फिर धीरज धर कर राजा ने कहा, पुण्य धरि धीर कहाई नर ना हो, लय रथ संग सखा तुम जाओ। हे सखा, अपने मंत्री सुमन जी से कहते हैं तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ, क्योंकि अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। रस चढ़ाई दिखलाई वन फिरे गए दिन 4, और 4-6 दिन में वापस लौट आना। और फिर कहते हैं जो न फिर रही धीर दो भाई, सत्यसंध दृढ़बत रघुराई, कि यद धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के पक्के हैं और सच्चे हैं, दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं। तो कहते हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना उनसे कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। हाँ, तो जब आप उनको लेकर के आ जाएंगे, जब श्री कानन देखे डेराई, कहो मोर सिख अवसर पाई, तो और सीता जी को लौटाने के लिए कहिएगा और समझाइएगा कि जब सीता वन को देखकर डरें तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है, और तुम अयोध्या में आकर कभी पिता के घर कभी ससुराल, और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। ये विध करे उपाय कदम्बा, फिर तो कोई प्राण अवलंबा, और नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा, नहीं तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि मामा। तो विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ, अस कही मूर्छि परा महिराओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर करे कि राम लक्ष्मण और सीता को ला करके दिखाइए, नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा। भाई रजाए सुनाई सिर रथुवत बेग बनाए, गयो जहाँ बाहर नगर सिय सहित 2 भाई। सुमन जी जो है राजा की आज्ञा पाकर शिव नामाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए, जहाँ नगर के बाहर श्री सीता जी सहित दोनों भाई पहुँच गए थे। तब सुमंत्र जी ने वहाँ पहुँचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाया,
और विनती करके उनको रथ पर चढ़ा लिया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चढ़ी रथ सिंह सहित दो भाई चले हृदय अवधय सिर नाई। अयोध्या को सिर नवा हृदय से सिर नवा करके दोनों भाई चल दिए। तब श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। चला तो राम उलखी अवधना था, बिकल लोग सब लागे साथा। तो कृपा सिंधु बहुविध समझावहीं, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। तो कृपा के समुद्र श्री राम जी उन सारी प्रजाओं को बहुत तरह से समझाते हैं कि आप लोग लौट जाइए और हम 14 वर्ष के बाद वनवास से आ जाएंगे। तो अयोध्या की ओर अयोध्या के निवासी अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु फिर प्रेम बस फिर लौट कर चले आते हैं, वापस लौटते हैं और फिर वापस चले आते हैं। लागत अवध भयावनि भारी, मानव काल राति अंधियारी। और जंतु संपूर्ण नर नारी, डर पही कहीं एक निहारी। फिर कहते हैं कि अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है उस समय, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। और घर जो है स्मशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी मित्र मानो यमराज के दूत हैं। धर्मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। और बागन बिटप बेल कुमिलाई, और नदी बागन बिटप और नदी और तालाब सरित सरोवर देखने जाएं। और बागीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। बागन बिटप बेल कुम्हलाई, बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला गई हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनको और देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केली में गए पूर्व पश्चातक मोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि जो है पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारा संसार चकोर जो है। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनो चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। तो श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो गए हैं, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर के खड़े हैं। मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन बन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। लेकिन विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसा दावाग्नि भयानक आग लगा दी। विधि कैकेयी किरातिन कीन्ही, जेहि दो दुसा दसों दिस दीन्ही। और सही न सके रघुबर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। तो और फिर श्री रामचंद्र जी की विरह की इस आग को लोग सह न सके और सब व्याकुल होकर के भाग चले, सब उनके पीछे पीछे चल दिए। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। सबहीं विचार कीन मन माही, राम लखन से बिन सुख नाही। और जहाँ राम तहाँ सबु समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। और सब कहते हैं कि जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है, सारी प्रजा कह रही है। तो चले साथ असमंतु दिढ़ाई। तो ऐसा विचार करके सुर दुर्लभ सुख सदन विधाई। तो देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। यद्यपि अयोध्या में उनके घरों में सारी सुख सुविधा थी, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर भी उसको सबको छोड़ करके वो लोग श्री राम जी के पीछे सारी प्रजा चल दी। रामचरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि कीति नहीं। और कहने हैं कि जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, पंकज रामचरण पंकज प्रिय जी नहीं, जिनको प्यारे हैं विषय भोग बस करें, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं? विषय भोग बस करें कीति नहीं, क्या उन्हें कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं? अर्थात जिनको राम जी के चरण कमल में अनुराग है, प्रीता है, उनको विषय भोग अपने बस में नहीं कर सकते हैं, वो विषय भोग के बस में नहीं हो सकते हैं। तो बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, अतमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तो श्री रघुनाथ जी बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग श्री रघुनाथ जी के साथ हो लिए। और
पहले दिन को श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई हैं पीर पराई। तो प्रजा को प्रेम बस देकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विसेखी। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, करुणामय रघुनाथ गोसाई। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं। बेगी पराई पीर पराई, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुविध राम लोग समझाए, बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और किए धर्म उपदेश घनेर। बहुत से धर्म संबंधी उपदेश दिए, लेकिन लोग प्रेम में बस फिर न फेरे प्रेम, परंतु प्रेम के बस लोग लौट नहीं रहे हैं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता, असमंजस भे रघुराई। ये रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए कि लोग शोक श्रम बस गए सोई। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए। कछुक देव माया मति मोही, तो उन्होंने कहा कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। अब फिर जब ही जाम जुग जामिनी बीती, और जब दोपहर रात बीत गई, राम सचिव सन कहे सभी। तो श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत जी से कहा कि हे तात खोज मारी रथ वहाँ का उताता, कि हे तात अब आप रथ के खोज मार्ग अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार से रथ किए कि रथ का चिन्ह कहीं दिखाई ना दे कि किधर रथ गया है, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथो इति खोज दुराय। तो श्री शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हो गए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया, अर्थात ऐसे चलाया जिससे रथ का किधर गया है और उसके चिन्ह किसी को ना दिखाई दे, किसी को ना समझ में आवे। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भय अतिशोरू। और जब सुबह सभी लोग जागते हैं तो शोर मचाते हैं, देखते हैं कि रघुनाथ जी तो चले गए हैं और कहीं रथ का खोज नहीं पाते, रथ का कोई चिन्ह भी कहीं नहीं दिखाई देता किधर गए हैं। तो सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। ऐसे दौड़ रहे हैं मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो। मनो बारी निधि बड़ बूढ़ जहाज, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, और जिससे व्यापारियों के समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। भयो विकल बड़े बनक समाजो, एक ही एक देही उपदेशी, जो कि एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि तजे राम हम जान कर। श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। अर्थात सब आपस में कहने लगे एक दूसरे से कि श्री रामचंद्र जी ने ये सोचा होगा कि हम लोग वन में जाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, यह सोच करके उन्होंने हमको छोड़ दिया, हमको नहीं ले गए हैं। निंदहिया पुसराहें मीना, धिक जीवन रघुबीर बीन। तो इस प्रकार से वो सब लोग अपनी निंदा करते हैं कि हम उनके साथ जाने के उन्होंने हमको योग्य नहीं समझा, तो अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं कि जैसे कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। तो विधाता ने यद प्यारे का वियोग ही रचा है, ज्यों पे प्री वियोग विध कीन्हा, तो कस मरण न मांगे दीना। यदि विधाता ने प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे दिया। इस प्रकार से बहुत से प्रलाप विलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में वापस आ गए, और उन लोगों के विषम वियोग को दशा का वर्णन नहीं किया सकता। 14 साल की अवधि की आशा से वे प्राणों को रख रहे हैं। अवधि आज सब राखें प्राणा, राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नार। तो स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी कमल जो है सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं। अर्थात जब दिन नहीं रहता है तो चकवा चकवी अलग हो जाते हैं और कमल जो है बंद हो जाता है। तो इस प्रकार सीता सचिव सहित 2 भाई सिंहवेरपुर पहुँचे। इस प्रकार से सीता जी मंत्री सहित दोनों भाई सिंहवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देख करके
उतरे राम देव सर देखी, कीन्ह दंडवत हर्ष विषय की। और वहाँ गंगा जी को देख करके श्री रामचंद्र जी रस उतर जाते हैं और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया, दंडवत प्रणाम किया। लखन सचिव सी किए प्रणाम। उसके बाद लक्ष्मण जी, सुमन जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सब ही सहित सुख पाओ, सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख का अनुभव किया। क्योंकि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। क्योंकि गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। सकल मुद मंगल, मुद माने आनंद और मंगल की मूल हैं। और सब सुख करनि, सब सुखों की करने वाली हैं। और हरन सब शूला, सब पीड़ाओं को हरने वाली, सब दुखों को हरने वाली हैं। तो यही विद कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। तो ऐसे अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। और उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा बता रहे हैं। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विविध नदी महिमा अधिकाई। तो मज्जन कीन पंथ सम गयो, शुचि जल पियत मुदित मन भयो। तो इसके बाद हमने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट दूर हो गया। और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। शुचि जल पियत मुदित मन भयो, सुमिरत जाहि मिटई संभारी। जिसके श्रवण मास से बार बार जमने और मरने का महान श्रम मिट जाता है। सुमिरत जाहि मिटई भ्रम भारी भारू। तई श्रम यह लौकिक व्यवहारी, और उनका सम होना यह केवल लौकिक व्यवहार न ढीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल की, चरित करत नर अनुहरद संसिद सागर से। तो शुद्ध जो है, शुद्ध अर्थात प्रकृति जंतु गुणों से रहित, मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य किल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं। चरित करत नर अनुहरत संसिद्ध सागर से, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। संसिद्ध सागर से तो या शुद्ध गुहनि साध जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मूल्यन चलो ही हरसु अपारा। तो जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों अर्थात बहंगियों में भर करके मिलने के लिए चल दिया। उसके हृदय में हर्ष का अपार हर्ष था, पार नहीं था। उसके हृदय में इतना हर्ष था कि उसको पार नहीं पाया जा सकता। तो दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। प्रभु विलोकत अति अनुरागे। तो श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। साज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाद कुशल पद पंकज देखे, भयों भाग भाजन जन लेखे। तो उसने कहा, निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदुओं के दर्शन कर आज मैं देव धन धन धाम तुम्हारा, मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया। और हे नाथ, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं जन नीच सहित पर, मैं तो परिवार सहित आपका एक नीच सेवक हूँ। ये निषाद राज ने कहा। तो उन्होंने कहा कि आप कृपा करके पुर सिंहवेरपुर में पधारिए, कृपा करी पुरधारी उपाय। निषाद राज ने श्री राम जी से कहा कि आप कृपा करके अब हमारे यहाँ सिंहवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, ताकि जन सब हो लोग सिहाई, और जिससे सब लोग मेरे भाग की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, कहो सत्य सबु सखा सुजाना, मोह दीन पितुआय सुहाना। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुजान सखा, आपने तो ठीक कहा है, सत्य कहा है, परंतु पिताजी ने मुझको तो आज्ञा दी है वनवास वन में रहने के लिए। तो बरस 4 10 बासु बन, मुनि व्रत वेशु आहार, ग्राम वासु ने उचित सुने, गुहाई भयो दुख भार। तो कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक तो मुनियों का व्रत और भेष धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो हमें गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। वह यह सुनकर निषाद राज गुह को बहुत बड़ा दुख हुआ। तो
राम लखन सिय रूप निहारी, कहाँ सप्रेम ग्राम नर नारी। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बाला कैसे, कि वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति की ना, कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा किया, लोचन लाभ हमें विदीना, इस बहाने हमें भी ब्रह्मा जी ने नेत्रों का लाभ दे दिया। तब निषाद पद उर अनुमाना, इसके बाद तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया कि तरु सिंह सुपा मनोहर जाना, जैसे कि अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ठाऊं दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। तो उधर श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाता है। और श्री रामचंद्र जी ने उस स्थान को देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। उर्जन कर जुहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए, और गुह समाज साथरी दसाई, कुछ पिछलय में इधर जो है गुहा ने इस बीच कुशा और कोमल पत्तों की जो है सुंदर और साथरी लगा दिया, बिछा दिया। तुझ फल मूल मधुर मृत जानी, और मीठे पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोना भरी भरी राखेश पानी, दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। श्री सुमंत्र भाता सहित कंद मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश बनि पाए, पलोट अधिपाए। अब इसके बाद तो सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। श्री राम जय जय राम, कथा विदर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।